नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सिनोनिम्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें जो टोटल जो है इसमें 500 से 600 जो है सिनोनिम के क्वेश्चन होने वाला है और लगभग जो इसमें अगर टोटल मिला दे तो ये 1500 से प्लस हो जाएगा। ये जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे एमटीएस का भी चल रहा है उसमें हमको बहुत काम आएगा। साथ में एसएससी का कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है उन सभी में वोकैबुलरी बार बार पूछा जाता है और ये सभी सिनोनिम जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गया प्रश्न, इसलिए आपको ये बहुत काम आने वाला है। अगर जिनका एमटीएस का एग्जाम नहीं है फिर भी वो देख सकते हैं, उनको आगे के एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका जो वीडियो पार्ट 1 करके मैं इसको डाल दूंगा, आप लोग सभी जो है प्लेलिस्ट में जाकर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखिए, एबल का मतलब होता है योग्य होता है। अगर इसका सिनोनिम की बात करें तो कॉम्पिटेंट होगा और कैपेबल होगा। एबल का कॉम्पिटेंट और कैपेबल हो जाएगा। एसाइल का मतलब होता है आक्रमण करना। इसका जो सिनोनिम होगा अटैक, असॉल्ट और इन्वेड हो जाएगा। एब्डिकेट का मतलब होता है पद त्यागना। इसका जो है सिनोनिम क्वाइट, एबंडन, सरेंडर, ये सभी जो है सिनोनिम होता है। एबनॉर्मल का मतलब होता है असाधारण। अगर इसका सिनोनिम की बात करें तो एनोमेलस, पेक्यूलियर, डिफरेंट, ये सभी जो है एबनॉर्मल का सिनोनिम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जितने भी वर्ड दिए गए इसको ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि ये जो यही प्रश्न जो है स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है, इसलिए वर्ड को भी आपको ध्यान से देखना है। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर या अधिक। इसका मतलब होता है प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल और फुल जो ये सभी जो है अधिक के सेंस में आता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना, यानी इसका अगर बात करें सिनोनिम का तो कॉन्फेस, अफर्म, एडमिट, ये सभी जो है स्वीकारना इसका सिनोनिम हो जाएगा। एबंडन का मतलब होता है त्यागना। इसका मतलब होगा गिव अप, लीव, फोरसेक, ये सभी जो है त्यागना का सिनोनिम हो जाएगा। एब्रीविएट का जान लीजिए। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी सिनोनिम होगा एब्रिज, कॉन्डेंस, शॉर्टेन, ये सभी जो है सिनोनिम हो जाएगा। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, यानी कंप्लीट हो जाएगा, एग्जैक्ट हो जाएगा और जेन्युइन हो जाएगा। एडवांटेजियस का मतलब होता है लाभदायक। सिनोनिम जो होगा बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, ये सभी सिनोनिम होगा। एफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही, यानी डिवोटेड, फ्रेंडली, काइंड, ये सभी सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलायंस का मतलब होता है संधि या समझौता। इसका सिनोनिम जो होगा कोलिशन, ट्रीटी, एग्रीमेंट, ये सभी सिनोनिम हो जाएगा। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। इसका सिनोनिम होगा बेनेवोलेंट, ह्यूमन, जेनरस, सभी सिनोनिम हो जाएगा। देखिए इसको वीडियो को आपको 2-3 बार रिवीजन कर लेना है और पीडीएफ से भी रिवीजन करते रहना है, तभी आपको सारे क्वेश्चन याद होने वाले हैं। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम होता है। इसका सिनोनिम जो होगा नेमलेस, अननोन, फेसलेस, ये सभी सिनोनिम होगा और ये एनोनिमस जो है एसएससी एमटीएस से पूछा गया प्रश्न है। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, यानी अनिच्छा। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो डिसगस्ट, डिसलाइक और इनिमिटी जो ये पूछा गया प्रश्न है एमटीएस के एग्जाम में। एंग्जाइटी का मतलब तो चिंता या व्यग्रता। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन हो जाएगा। एंग्जियस का मतलब होता है व्याकुल या चिंतित। इसका मतलब होगा इम्पेशेंट, वरीड, टॉर्टर्ड, ये सभी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। मतलब एंग्जाइटी और जो एंग्जियस दोनों, बल्कि अब सिनोनिम आ जाएगा, दोनों मान के चलिए एक ही जैसा हो सकता है। एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीन या निरुत्साह। इमोशनलेस इसका सिनोनिम होगा। इमैसिव होगा और पैसिव हो जाएगा। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, ये पैसिव वाला जो है ये एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा प्रार्थना। इसका सिनोनिम होगा एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन हो जाएगा। एप्लाउज का मतलब होता है प्रशंसा। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन हो जाएगा। एरोगेंट का, ये जो एमटी से पूछा गया प्रश्न, एरोगेंट का मतलब होता है अहंकारी या घमंडी। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो कॉन्सीटेड हो जाएगा और हॉटी हो जाएगा। एस्पिरेंट का मतलब होता है आकांक्षी। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो अप्लिएंट हो जाएगा, कैंडिडेट हो जाएगा, कॉम्पिटिटर हो जाएगा। ऑकवर्ड का मतलब होता है भद्दा, कठिन या व्याग्र हो जाएगा। इसका सिनोनिम क्लमजी हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा और डिफिकल्ट हो जाएगा। एज का मतलब होता है युग। इसका सिनोनिम होगा ईरा, इपोज, पीरियड हो जाएगा। अबेट का मतलब होता है कम करना। इसका सिनोनिम लाइटेन, लिसन, सबसाइड हो जाएगा। अबेट का मतलब होता है, ये देखिए ये अवेट दूसरा है और ये अवेट दूसरा है। इसका मतलब होता है उकसाना और ये अवेट का मतलब होता है कम करना। इसका सिनोनिम की बात करते हैं प्रोवोक, इंस्टिगेट और इंसाइट हो जाएगा। और इंसाइट वाला जो है ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
अबेस का मतलब होता है अपमान करना। इसका सिनोनिम इंसल्ट, ह्यूमिलिएट और डिग्रेड हो जाएगा। अबेस का मतलब होता है भ्रमित करना। इसका सिनोनिम पजल, कंफ्यूज, कंफाउंड, कॉम्प्लेक्स ये सभी हो जाएगा। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार होना। इसका सिनोनिम एस्केप, फ्ली, डिकैम्प हो जाएगा। एभोर का मतलब होता है घृणा करना। इसका सिनोनिम होगा डिस्पाइट, कॉन्टेम्प्ट, लोथ ये सभी सिनोनिम हो जाएगा। एग्रावेट का मतलब होता है क्रोधित करना। और ये जो है पूछा गया प्रश्न एमटीएस में। एनवाई, इनरिगेट और वर्जन जो है ये सभी जो है एग्रावेट का सिनोनिम हो जाएगा। एब्जॉर का मतलब होता है कसम खाकर छोड़ना। ये एब्जॉर का मतलब त्यागना के भी सेंस में आता है। तो इसका सिनोनिम जो होगा एबनिगेट, फोर्सवियर, रेलिंक्विश ये सभी जो है एब्जॉर का सिनोनिम हो जाएगा। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, यानी अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो सिंथेटिक, मैन मेड, अननेचुरल ये सभी हो जाएगा। एरोगेंट जो है बार बार पूछा गया प्रश्न है। इसका मतलब होता है घमंडी, जिद्दी। अगर बात करें तो इसका सिनोनिम का तो ऑब्स्टिनेट, स्टबॉर्न, रूड, इगोइस्टिक ये सभी हो जाएगा। अलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। इसका सिनोनिम होगा ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट हो जाएगा। एम्बिगुअस का मतलब होता है संदिग्ध या अस्पष्ट। ये जीएमटी से पूछा गया प्रश्न है। इसका मतलब होगा एब्सक्योर, वैग्यू, कंफ्यूज्ड हो जाएगा। एडमायर भी एमटी से पूछा गया प्रश्न। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। लाउड, एक्सटोल, कमेंड हो जाएगा। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। इसका सिनोनिम होगा किडनैप या हाईजैक हो जाएगा। एसिनेट का मतलब होता है हत्या करना। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो मर्डर, स्ले, लिंच हो जाएगा। अब्सटेन का मतलब होता है बचना या परहेज करना। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो रिस्ट्रेन और एवॉइड हो जाएगा। यू का मतलब होता है डर। इसका मतलब सिनोनिम जो होगा फियर और फ्राइट हो जाएगा। अमास का मतलब होता है जमा करना। और ये जो पूछा गया प्रश्न है, ये जो पूछा गया था गैदर का पूछा गया सिनोनिम, ठीक है। और यहाँ पर एमास का बात करें सिनोनिम का तो कलेक्ट, पाइल अप, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक का जो है पास प्रो का जो है सीजन चल रहा है। आपको जो टेक्स्ट बुक पास प्रो जो है मात्र 439 में मिल जाएगा। इसका लिंक जो है मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके परचेज कर लीजिएगा। ये आपको जो है 499 दिखेगा, लेकिन आप कूपन कोड जो है XP6259 जो है आप ट्राई कीजिएगा तो आपको मात्र ये जो है 439 में मिल जाएगा। लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रीवियस पेपर के साथ साथ आपको मॉक भी मिल जाएगा। और आपको जो है एसएससी के अलावा सभी एग्जाम जैसे रेलवे का, साथ में स्टेट एग्जाम, जितने भी एग्जाम हो तो सभी का मॉक टेस्ट मिल जाएगा। जाकर जरूर परचेज करके मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। आप जिनका भी एग्जाम है, जो चीज़ का भी एग्जाम है, उन सभी का मॉक मिल जाएगा। जाकर परचेज करके जरूर कर लीजिएगा। और अगर कूपन कोड जो ये आपको इनवैलिड बता रहा है तो आप न्यू नंबर से ट्राई कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। जिनका भी इनवैलिड बताएगा वो आप न्यू नंबर से ट्राई कर लीजिएगा। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। दर ये सभी सिनोनिम हो जाएगा। एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है। और ये ऑब्सोलेट जो है ये पूछा गया प्रश्न है। ऑब्सोलेट हो जाएगा, ओल्ड हो जाएगा और प्रिमिटिव हो जाएगा। एकम्प्लिश का जान लीजिए। एकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, यानी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। एंगर का मतलब होता है क्रोध, यानी क्रोध का बात करें तो सिनोनिम व्रेथ और रेज हो जाएगा। ऑब्स्टिमियस का मतलब संयमी होता है। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो मॉडरेट और बैलेंस्ड हो जाएगा। अफेबल का मतलब होता है दोस्ताना। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो फ्रेंडली और कॉर्जियल हो जाएगा। और एमिएबल भी याद रखिएगा क्योंकि वो दोस्ती के सेंस में ही आता है। एपोजी का मतलब होता है शिखर। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो क्लाइमेक्स हो जाएगा, जेनिथ हो जाएगा और समिट हो जाएगा। ये सभी शिखर के सेंस में आता है। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो रिच, अपुलेंट, कोपियस हो जाएगा। एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य। सिनोनिम जो होगा इसका मिसफॉर्च्यून, कैलामिटी, हार्डशिप हो जाएगा। एडमोनिश का मतलब होता है धमकाना या डांटना। ये जो एमडी से पूछा गया प्रश्न है, इसका जो सिनोनिम होगा थ्रीटेन, रिप्रूव और रिब्यूट हो जाएगा। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। इसका सिनोनिम जो होगा रेस्ट्रिक्ट, सैंक्शन और रिस्ट्रेन हो जाएगा। बैफल का मतलब भ्रमित करना या कंफ्यूज करना। इसका सिनोनिम जो होगा पजल, परप्लेक्स, कंफ्यूज, डम्बफाउंडेड ये सभी हो जाएगा। बारबेरियन का मतलब होता है जंगली या क्रूर, यानी इसका सिनोनिम जो होगा सेवेज, अनसिविलाइज्ड और वाइल्ड हो जाएगा। बैसफुल का मतलब होता है लज्जालु। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो कोय, साई, मोडेस्ट हो जाएगा। बैनिश का मतलब होता है देश से निकाल देना। और ये जो एमटीएस से पूछा गया प्रश्न है, एग्जाइल, ओस्ट, एक्सो कम्युनिकेट ये सभी जो है बैनिश का सिनोनिम हो जाएगा।
बैंडिट का मतलब होता है डाकू। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो रॉबर, हाईवेमैन, पायरेटर ये सभी सिनोनिम हो जाएगा। बार्टर का मतलब होता है अदल बदल कर देना। स्वैप, एक्सचेंज और डील होता है। ब्लीथ का मतलब खुश होता है। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो जोयस, चीयरफुल, हैप्पी हो जाएगा। ब्रेव का मतलब बहादुर होता है। इसका सिनोनिम जो होगा वैलिएंट, फियरलेस, डाउंटलेस हो जाएगा। बेस का मतलब होता है नीचे। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो लो, मीन और इग्नोबल हो जाएगा। बेस का मतलब नीच, लो, मीन और इग्नोबल हो जाएगा। बैरन जो बार बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बैरन का मतलब होता है बंजर। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो डिजर्ट, फ्रूटलेस, इनफर्टाइल, ड्राई ये सभी जो है बैरन का सिनोनिम हो जाएगा। बिहेवियर का जान लीजिए। बिहेवियर का मतलब व्यवहार, चाल ढाल। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो कंडक्ट, डीलिंग, हैबिट्स हो जाएगा। बेटरे का मतलब होता है विश्वासघात करना। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो एबंडन, डिजॉर्ट, फोरसेक हो जाएगा। और ये सभी जो है त्यागने के सेंस में भी आता है। बाइगोट का मतलब होता है कट्टर या हठधर्मी। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो डोगमेटिस्ट, रेसिस्ट, रिलीजियोनिस्ट ये सभी सिनोनिम हो जाएगा। बायोग्राफी का जान लीजिए। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवन कथा यानी लाइफ हिस्ट्री और क्यूरिकुलम हो जाएगा। बाइकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना। इसका सिनोनिम जो होगा एक्सक्लूड, प्रोहिबिट, रिफ्यूज हो जाएगा। ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकदार या दिव्यमान। इसका सिनोनिम जो होगा एक्सपर्ट, स्किलफुल, इलस्ट्रियस हो जाएगा। ब्यूएंट का मतलब होता है प्रसन्न। और ये जो पूछा गया प्रश्न है ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल हो जाएगा। ब्रिटल का मतलब होता है सहज या टूटने योग्य। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक मान लीजिए यानी कि नॉट टफ हो जाएगा और फ्रेजिल हो जाएगा। और ब्रिटल ये सभी सिनोनिम होता है। बिमोन का मतलब होता है विलाप करना। वेल, लैमेंट, मोर्न ये सभी जो है विलाप करना या उदास के सेंस में आता है। बेनेवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी। अल्ट्रुइस्ट, बिनायन, फिलेंथ्रोपिस्ट जो है ये सभी परोपकारी का सिनोनिम होता है। बिजायर का मतलब होता है विचित्र। ये जो पूछा गया प्रश्न अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो ऑड, क्वीर, स्ट्रेंज और ग्रोटेस्क्यू हो जाएगा। बोन का मतलब होता है वरदान। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो ब्लेसिंग और बेनेडिक्शन हो जाएगा। ब्लेम का मतलब होता है आरोप लगाना। इसका सिनोनिम जो होगा एक्यूज, कॉन्विक्ट और इम्पीच हो जाएगा। ब्लेमिश का मतलब कलंक होता है। स्टेन, स्पॉट, ब्लॉट और स्टिग्मा इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिसीज का मतलब होता है नाकाबंदी करना। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो ब्लॉकेड, सराउंडर और इन सर्कल हो जाएगा। बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना। इसका सिनोनिम जो होगा ब्रैग, ब्लस्टर, टॉक बिग हो जाएगा। ब्यूटीफुल का जो होगा वो क्या मतलब सुंदर होता है। इसका सिनोनिम जो होगा कॉमली, ग्रेसफुल, क्यूट और इलिगेंट हो जाएगा। बैंकरप्ट जो ये एमटीएस में पूछा गया प्रश्न बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया होता है। इसका सिनोनिम जो होगा इंसॉल्वेंट और इनडेप्टेड हो जाएगा। ब्लिस का मतलब खुशी होता है। इसका सिनोनिम जो होगा एक्सटेसी, जॉय, डिलाइट हो जाएगा। काम का मतलब शांत होता है। इसका सिनोनिम जो होगा प्लेसिड, सीरीन और साइलेंट हो जाएगा। और इसमें से पूछा गया था प्लेसिड का पूछा गया था एमटीएस के एग्जाम में। कमेंट का मतलब होता है तारीफ करना। इसका सिनोनिम जो होगा प्रेज, एक्सटॉल और लाउड हो जाएगा। कैजुअल का मतलब होता है फुसलाना। अगर सिनोनिम की बात करें तो कोक्स, टेम्प्ट, इंड्यूस और इंटाइस हो जाएगा। और वहां पर जो पूछा गया था इंसाइट होता है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। इंटाइस का मतलब होता है फुसलाना और इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। इस बात को ध्यान रखिएगा। कैलस का मतलब होता है निर्दयी या कठोर यानी इसका सिनोनिम जो होगा क्रूएल, रूथलेस, अनफीलिंग हो जाएगा। क्लाइमेक्स का मतलब शिखर शिखर होता है। अगर सिनोनिम की बात करें तो हाईएस्ट पीक, जेनिथ और समिट हो जाएगा। कैप्रिसियस का मतलब होता है चंचल। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो फीकल, इनकॉन्टेंट, विमसिकल हो जाएगा। कैंडिड का मतलब होता है सच्चा। इसका सिनोनिम जो होगा अपराइट, फ्रैंक और सिंसियर हो जाएगा। कैमोफ्लेज देख लीजिए। कैमोफ्लेज का मतलब होता है छुपाना। इसका सिनोनिम जो होगा डिस्गाइज, मास्क, कॉन्सील, हिडन ये सभी सिनोनिम होता है कैमोफ्लेज का। कार्नल का मतलब होता है कामुक या भोगी। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो कैपेडिटी, सेक्सुअल, फ्लेसी, ल्यूड हो जाएगा। कैबेट का मतलब होता है सावधान करना। इसका सिनोनिम जो होगा वार्न, कॉशन, अलर्ट हो जाएगा। कॉशियस का मतलब सावधान होता है। इसका सिनोनिम जो होगा वॉरी और विजिलेंट हो जाएगा। क्लियर का मतलब साफ या स्पष्ट होता है। इसका सिनोनिम जो होगा ल्यूसिड, विविड, एपरेंट होता है। चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना। अगर बात करें इसके सिनोनिम का तो कॉन्विक्ट, एलगी और एक्यूज हो जाएगा।
केबिल का मतलब होता है एतराज करना। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो ऑब्जेक्ट, सेंसर और ब्लेम हो जाएगा। कैलेमिटी का मतलब होता है दुख या संकट। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो एडवर्सिटी, कैटास्ट्रोफ, डिजास्ट्रस हो जाएगा। काम का मतलब शांति या विश्राम, क्वाइट, रिलैक्स्ड, माइल्ड, ट्रैंक्विल हो जाएगा। सिमेट्री का मतलब शमशान या कब्रिस्तान। इसका सिनोनिम जो होगा ब्यूरियल ग्राउंड और ग्रेव यार्ड हो जाएगा। कॉलीग का मतलब साथी होता है। इसका सिनोनिम जो होगा एले, असिस्टेंट और हेल्पर हो जाएगा। कंफर्टेबल का मतलब सुखदाई। इसका सिनोनिम जो होगा डिलाइटफुल, इंजॉयबल, प्लीजेंट हो जाएगा। कॉम्पैशनेट का मतलब दयालु होता है। इसका सिनोनिम जो होगा बेनेवोलेंट, ह्यूमन, मर्सीफुल हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब जटिल या पेचीदा होता है। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट, इलेबोरेट हो जाएगा। कॉन्सील का मतलब होता है छिपाना या गुप्त रखना। अगर बात करें सिनोनिम का तो ब्यूरी, डिस्गाइज, हाइड, ऑब्सक्योर ये सभी जो है कॉन्सील का सिनोनिम होता है। और कैमोफ्लेज भी याद रखिएगा। कॉन्डेम का मतलब होता है निंदा करना। अगर बात करें सिनोनिम का तो ब्लेम, कॉन्विक्ट, रिप्रोच हो जाएगा। कॉन्टेम्पोररी का मतलब समकालिक। सिनोनिम जो होगा करेंट, लेटेस्ट, मॉडर्न और रिसेंट होता है। कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद होता है। इसका सिनोनिम जो होगा आर्गूमेंट, डिबेट, डिस्प्यूट होता है। कॉन्वेनियंस का मतलब आराम या सुविधा। इसका सिनोनिम जो होगा कंफर्ट, सर्विस, अप्लायंस हो जाएगा। करेजियस का मतलब साहसी या निडर। इसका सिनोनिम जो होगा ब्रेव, हीरोइक, लायन हार्टेड हो जाएगा। कोर्टियस का मतलब विनम्र या दयालु होता है। अटेंटिव, पोलाइट, रेस्पेक्टफुल होता है। कवार्डाइज कवार्डाइज का मतलब होता है कायरता। और अगर सिनोनिम की बात करें तो फेंट, हर्ट, टेडनेस, फियर हो जाएगा। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। इसका सिनोनिम जो होगा वैल्यूएबल, रिलायबल, सिंसियर हो जाएगा। क्रेडुलस का मतलब सहज या विश्वासी। इसका सिनोनिम जो होगा ट्रस्टिंग, अनक्रिटिकल, वाइड आइड हो जाएगा। क्रिटिकल एक और दिया क्रेडुलस का यहाँ बताना था, यहाँ पर मैंने क्रिटिकल का बता दिया। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए क्रेडुलस का पूछा जाए तो ट्रस्टिंग, अनक्रिटिकल और वाइड आइड हो जाएगा। और यहाँ पर क्रिटिकल पूछा जाए यानी कि नाजुक हो तो इसका मतलब यानी क्रूशियल, अर्जेंट और विटल हो जाएगा। कैप्टिवेट का मतलब होता है लुभाना। इसका सिनोनिम जो होगा एल्यूर, चार्म, अट्रैक्ट ये सभी जो है कैप्टिवेट का सिनोनिम होता है। क्लैंडेस्टाइन का मतलब गुप्त। इसका सिनोनिम जो होगा सीक्रेट, कवर्ड, हिडन, कैमोफ्लेज ये सभी सिनोनिम होगा। कॉम्प्लेसेंट का मतलब संतुष्ट होता है। इसका सिनोनिम जो होगा सेटिस्फाइड, ग्रेटिफाइड, कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉमिक का मतलब मजाकिया, हास्यपूर्ण होता है। इसका सिनोनिम फनी, डिडिक्यूलस, ह्यूमरस हो जाएगा। कॉमेमोरेट का मतलब याद करना। इसका सिनोनिम जो होगा रिमेंबर, रिकॉल, रिकलेक्ट होता है। कमेंस का मतलब होता है शुरू करना। अगर बात करें इसके सिनोनिम का तो स्टार्ट, बिगिन और लॉन्च हो जाएगा। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आश्वस्त। इसका सिनोनिम जो होगा श्योर, सर्टेन, डिटरमाइंड हो जाएगा। डाइंटी का मतलब होता है साफ। अगर बात करें इसके सिनोनिम का तो नीट, एक्सिक्यूसाइड, एलिगेंट हो जाएगा। डिड का मतलब होता है काम या कार्य। इसका सिनोनिम जो होगा वर्क, एक्शन और फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डिस्क्लोज का मतलब होता है प्रकट करना। इसका सिनोनिम जो होगा एक्सपोज, डाइवल्ज और रिवील हो जाएगा। डिजायर का मतलब होता है चाहना या इच्छा करना। इसका सिनोनिम जो होगा एस्पायर, विश और होप हो जाएगा। डैंक का मतलब होता है गीला। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो डैम्प, ह्यूमिड और वेट हो जाएगा। डॉब का मतलब होता है पोतना। इसका सिनोनिम जो होगा पेंट, स्मीयर और वार्निश हो जाएगा। डोंट का मतलब होता है निरुत्साहित करना। डिस्करेज, डिसमे और डिप्रेस हो जाएगा। डाउंटलेस का मतलब होता है बहादुर। इसका सिनोनिम जो होगा वैलिएंट, डेयरिंग और ब्रेव हो जाएगा। डेडली का मतलब होता है घातक। और ये जो एमटीएस में पूछा गया प्रश्न नहीं विश्वास होता है आप जाके एनालिसिस का वीडियो देख लीजिएगा। फेटल पूछा गया था। फेटल हो जाएगा, लेथल हो जाएगा और मोटल हो जाएगा। ये सभी घातक का सिनोनिम होता है। डर्थ का मतलब होता है कमी। अगर बात करें इसके सिनोनिम का तो स्कार्सिटी, इनएडिक्वेट ये सभी सिनोनिम हो जाएगा। डेबैकल का मतलब है पतन। और इसका सिनोनिम होगा डाउनफॉल, कोलैप्स, रुइन हो जाएगा। डिबॉची का मतलब होता है कामुक। इसका सिनोनिम जो होगा वेलुप्चुअस, ल्यूड और सेंसुअल हो जाएगा। डिबोनेर का मतलब होता है आकर्षक। इसका सिनोनिम जो होगा एलिगेंट और स्मूथ हो जाएगा। डेडिकेशन का मतलब समर्पण। इसका सिनोनिम जो होगा डिवोशन, लॉयल्टी, फैथफुलनेस हो जाएगा। डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदप्रद। अगर बात करें इसका सिनोनिम का तो इंजॉयबल, फैसिनेटिंग और प्लीजेंट हो जाएगा। डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र। इसका सिनोनिम जो होगा ऑटोनॉमी, रिपब्लिक हो जाएगा।
डेप्रिसिएट का मतलब होता है डिक्रीज, रिड्यूस और मिनिमाइज हो जाएगा। डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना, डिसमाउंट, डेटोरिएट हो जाएगा। डिवाइस का मतलब औजार या साधन होता है, इसका सिनोनिम जो होगा एपरेटस, एप्लियंस और जो इंस्ट्रूमेंट होता है। डेबिल का मतलब दुष्ट या मनुष्य या असुर होता है, इसका सिनोनिम जो होगा डिमोन, फेंड और इम्प हो जाएगा। डिप्लोमेट का मतलब होता है राजनीतिक कुशल, इसका सिनोनिम जो होगा मेडिएटर, मॉडरेटर और नेगोशिएटर होता है। डिसमे का मतलब होता है हताश करना, इसका सिनोनिम जो होगा डिप्रेस, डिसअपॉइंटमेंट और टेरिफाई हो जाएगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस, वैरायटी और रेंज होता है। डायनेमिक का मतलब होता है शक्तिमान, इसका बात करें सिनोनिम का तो एक्टिव, पावरफुल, फोर्सफुल होता है। डिसेप्शन का मतलब छल, अगर बात करें इसके सिनोनिम का तो डिसीट, ब्लफ और ट्रैप होता है। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना होता है, इसका सिनोनिम की बात करें तो डिमोलिश, डेसिमेट और रुइन हो जाएगा। डेरोगेट का मतलब होता है निंदा करना, इसका बात करें सिनोनिम का तो डिक्रे, डिस्परेज और कॉन्डेम्ड हो जाएगा। डेफर का मतलब होता है देरी करना या टालना, अगर बात करें इसे सिनोनिम का तो डिले और पोस्टपोन हो जाएगा। डिफे का मतलब होता है ललकारना, अगर बात करें इसे सिनोनिम का तो चैलेंज, रेसिस्ट और अपोज हो जाएगा। डिफाई का मतलब होता है पूजा करना यानी वर्शिप और अडोर हो जाएगा। डिलेक्टेबल का मतलब होता है मज़ेदार, सिनोनिम जो होगा डिलीशियस, टेस्टी, फ्लेवरसम हो जाएगा। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, इसका सिनोनिम जो होगा इंडस्ट्रियस और हार्ड वर्किंग होता है। डिलीट का मतलब होता है मिटाना, इरेज, ओब्लिटरेट और विप आउट हो जाएगा। डिमोन का मतलब होता है राक्षस यानी डेविल, मॉन्स्टर और जेंट हो जाएगा। डिमोर का मतलब होता है लजालू या शर्मिला, इसका सिनोनिम जो होगा क्वाय, साई, मोडेस्ट और बेसफुल होता है। डिराइड का मतलब जान लीजिए, डिराइड का मतलब होता है हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाना, मॉक हो जाएगा, रेडिकूल हो जाएगा और क्यूप हो जाएगा। और ये जो है रेडिकूल जो है एमटेस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत या भाग्य, अगर बात करें सिनोनिम का तो फेट, लक, लॉर्ड और फॉर्च्यून होता है। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जरूरतमंद, इसका सिनोनिम जो होगा नीडी और इंडिजेंट और पुअर हो जाएगा। डिनाई का मतलब होता है इनकार कर देना, रिफ्यूज, रिजेक्ट और डिसएबो हो जाएगा। डेंजर का मतलब होता है खतरा, इसका सिनोनिम जो होगा हैजार्ड, पेरिल और रिस्क हो जाएगा। और पेरिल का जो है पूछा गया प्रश्न है एमटेस के एग्जाम में। इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी, अनियमित, इसका सिनोनिम जो होगा अनयूजुअल, स्ट्रेंज और क्वियर हो जाएगा। एक्सटेसी का मतलब होता है खुशी, इसका सिनोनिम जो होगा ब्लीस, प्लीजर और रैप्चर हो जाएगा। एजुकेट का मतलब होता है पढ़ाना, इसका सिनोनिम जो होगा टीच, कोच और ट्रेन हो जाएगा। इरर का मतलब गलती होता है, इसका सिनोनिम जो होगा मिस्टेक, ब्लंडर और फॉल्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये जो जितने भी प्रश्न है ये सभी जो है एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और जितने भी मैंने जो बताया है एमटीएस के एग्जाम में जो चल रहा है उसमें उतना क्वेश्चन जरूर आया हुआ है। आप जाके एनालिसिस का वीडियो देख सकते हैं। इतने प्रश्न जो मैंने टिक करके बताया था वो एमटीएस के एग्जाम में आया था, और ये जितने भी प्रश्न थे ये सभी एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीटेड प्रश्न है। इसलिए वीडियो को पूरी तरह जरूर देख लीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और टेक्स्ट बुक पासपोर्ट का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाके परचेज कर सकते हैं और जो है मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक आप मॉक नहीं लगाएंगे तब तक आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला, और एग्जाम का प्रिपरेशन का आपको पूरी तरह तैयार नहीं हो पाएगी। इसलिए जो है मॉक टेस्ट आपको लगाना है, जो आपको एग्जाम से पहले जो हूबहू आपको एग्जाम का पैटर्न मिल जाएगा। इसलिए जाकर जरूर परचेज कर लीजिएगा। कूपन कोड जो है XP62 उसे डाल लीजिएगा, आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।